स्वाति मालीवाल ने 19 जनवरी को मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि उन्हें 10 से 15 मीटर तक घसीटा गया और उनके साथ बदसलूकी की घटना हुई। दरअसल उससे पहले खबर ये आई थी कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को एक कार चालक ने घसीटा। उसने बदसलूकी करने की कोशिश की और स्वाति मालीवाल एम्स में भर्ती हैं। जब ये खबर आई तो फौरन अमित शाह के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्विटर पर आकर बयान दिया कि कल देर रात में दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोच लीजिए। जिसके बाद उन्होंने अपना स्टिंग ऑपरेशन भी जारी किया। अब जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आया, खुद स्वाति मालीवाल और केजरीवाल की पार्टी फंसती हुई नजर आई। भाजपा ने हमला बोलना शुरू कर दिया। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने वीडियो जारी करते हुए कहा, स्वाति मालीवाल ने एबीपी न्यूज के साथ मिलकर फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया और अब सच सामने आ गया है कि जिस व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप उन्होंने लगाया वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो भी दिखाई जिसमें आप विधायक के साथ वो व्यक्ति नजर आ रहा है जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में एक बहुत ही सनसनीखेज घटना आई जिसमें एक महिला नेत्री आम आदमी पार्टी की उसमें जुड़ी हुई उनके साथ होने की बात आई, स्वाति मालीवाल जी। मुझे बहुत चिंता हुई क्योंकि हम सब महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत सजग हैं, सतर्क हैं। लेकिन जब मैं इसके तह में गया तो जो जानकारी आई वो हैरान कर देने वाली है कि ये जो घटना, सड़क पे एक कार आती है और कार में उनका हाथ फंसता है और ऐसा कहा जाता है कि कार उनका हाथ खींचने की कोशिश की। ये सारे केस की जानकारी आपको स्तब्ध कर देगी। अब आप देखिए ध्यान से, ये हैं प्रकाश जरवाल। ये प्रकाश जरवाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिल्ली के। और थोड़ा इसको जैसे ही खोलिए, ये है हरीश। ये वही हरीश है जो कार चला रहा था और वो हरीश ये प्रकाश जरवाल के इतने करीबी हैं, ये आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। और ये व्यक्ति जिसको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस की तारीफ करनी होगी। घटना होने के बाद इतनी तेजी से उस व्यक्ति तक पहुंच जाना जो कार चला रहा था, क्योंकि एक महिला के साथ जो भी घटना होने की बात आई थी, इसलिए पुलिस ने बड़ी तेजी से सारा काम किया। मगर निकलता क्या है कि ये तो आम आदमी पार्टी के विधायक का साथी है। अब अगर ये साथी है, इसका मतलब ये पूरी घटना एक फर्जी स्टिंग की तरह है जो एक निजी चैनल के साथ मिलकर के किया गया है और ये दिल्ली को स्तब्ध करने वाली है। जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है, जिन लोगों को दिल्ली ने चुना है, वो दिल्ली को ये कौन सी तस्वीर दिखाना था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं हो सकती या नहीं हुई है, मगर ये फर्जी स्टिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों वो कार आती है फिर दोबारा आती है? क्यों वहां जो हमारी महिला नेत्री खड़ी हैं वो घूम करके दूसरी तरफ जाती हैं और यहां तक कि वीडियो बता रहा है खुद ही हाथ डालती है। और जब ये पकड़ा जाता है ड्राइवर तो पता चलता है कि ये आम आदमी पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है। इस तरह की फर्जी स्टिंग क्यों? इसके तह में जाना होगा, इसकी एक एक जानकारी लेनी होगी। इसलिए ये प्रकाश जरवाल और इसके फोन की ये पूरी डिटेल पुलिस निकाले और इवन कितनी बार बात हुई उस दिन, किससे किससे बात हुई, ये जब आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। महिला सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और इसके नाम पे जो फर्जी स्टिंग बनाते हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि ये मजाक दिल्ली के साथ अच्छा नहीं है। सुना अपने भाजपा नेता मनोज तिवारी को, कैसे उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ साथ केजरीवाल पर भी आरोप लगा दिए हैं। अब आपको सुनाते हैं स्वाति मालीवाल को, जिन्होंने ये बताया था कि उनका भी हाल अंजलि जैसा हो जाता अगर भगवान ने उन्हें बचाया न होता। लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो सामने आई उसमें स्वाति मालीवाल खुद हाथ कार में डालती हुई नजर आ रही है और इसीलिए उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए स्वाति मालीवाल को, उसके बाद आपको स्टिंग ऑपरेशन पर उठ रहे सवाल के बारे में बताते हैं। क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या शक है?
मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना और वो मुझे फोर्स करता रहा और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। अंजलि के साथ ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी तो इन चीज़ों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियाँ मिली है, रेप की, डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे और भगवान ने कल मुझे बचाया है और भगवान ही आगे बचाए। मैम, क्या किसी पर शक है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी चुकी है? नोएडा की बात करें, दिल्ली के नोएडा में भी इस बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, कार ने टक्कर मारी और दिल्ली में भी हुआ, कल आपके साथ ही घटना। किसी पर शक है, ये जानबूझ कराया जा रहा है ऐसा? दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया है और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है और एक तरफ ये हाल है कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है। वहीं नितिन श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने स्वाति मालीवाल की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, यह है स्वाति मालीवाल का वीडियो, एबीपी न्यूज के साथ मिलकर ये स्टंट किया गया। स्वाति ने जो कहा वो सफेद झूठ, हाथ उन्होंने खुद कार में डाला और उन्हें घसीटा नहीं गया। इस कार से पहले लगभग 10 और कारों में स्वाति ने हाथ डाला। उस रात कोई न कोई ड्रामा हो इसका प्लान था। अब आपको दिखाते हैं स्वाति मालीवाल के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का वीडियो, जिसके बाद वो एम्स में भर्ती हुई थी। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आते थे ना, आप तो गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स मेरे आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रहे हो। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी।
है ना। वहीं स्वाति मालीवाल ने एक और ट्वीट करते हुए बताया कि जिस आदमी ने मुझे छेड़ा उसने और महिलाओं को भी शिकार बनाया है। एक लड़की ने 181 हेल्पलाइन पर फोन कर बताया कैसे इस आदमी ने 17 जनवरी को लोधी रोड पर कई बार गाड़ी उसके आगे रोकी और गाड़ी में बैठने को कहा। अच्छा हुआ मैंने उसको पकड़वाया। सबसे अपील है डरे नहीं, आवाज उठाएं। इसके साथ ही एक महिला का बयान भी पोस्ट किया जिसका फेस ब्लर है और शिकायत की कॉपी भी जो कि उन्हें दी गई है और पहचान छिपाने की बात लिखी है। अब जब स्वाति पर सवाल खड़े होने लगे तब उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा कि हमेशा की तरह घटिया सोच के ट्रोल्स ने विक्टिम शेमिंग शुरू की है। नशे में धुत आदमी महिला को छेड़ता है, रोके जाने पर गाड़ी के साथ घसीटता है, लेकिन ट्रोल्स को वो भगवान लगता है। यही हर पीड़िता को झेलना पड़ता है। सबके घर में बेटी है, वो दिल्ली में अकेले सड़क पर होने का सच जानती है। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि जिन्हें लगता है मेरे बारे में झूठी गंदी बातें कर मुझे डरा देंगे, उनको मैं बता दूं मैंने सिर पे कफन बांध इस छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं। मुझ पे कई अटैक हुए पर मैं रुकी नहीं। हर अत्याचार से मेरे अंदर की आग और बढ़ी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। जब तक जिंदा हूं लड़ती रहूंगी। वहीं दिल्ली पुलिस और अमित शाह पर सवाल उठाने वाली आम आदमी पार्टी ने मनोज तिवारी द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब नहीं दिया है, लेकिन स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में रीट्वीट कर भाजपा पर हमला जरूर बोला है। का निर्णय देखिए तो वो एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में कहता है कि एलजी केंद्र सरकार के नुमाइंदे होने के नाते उनके पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस की जिम्मेदारी है। यहां पर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स है। बाकी सारे मुद्दों पर पावर चुनी हुई सरकार और चुने हुए मुख्यमंत्री के पास है। अब एलजी साहब क्या कर रहे हैं? जो पावर उनके पास नहीं है, जहां पर चुने हुए मुख्यमंत्री के पास पावर है, वहां पे तो 24 घंटे इंटरफेयर कर रहे हैं। वहां पे हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी नाक घुसाते हैं, काम को रोकते हैं, फाइलों को रोकते हैं, फाइलों को वापस भेजते हैं। दूसरी तरफ जो उनका काम था, अगर आप आज दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखिए, आप तो खुद एक महिला है। आपको पता है कि दिल्ली में कोई भी महिला 8 बजे के बाद अपने घर से निकल नहीं सकती है। जब दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी के साथ बदतमीजी हो सकती है, तो इस शहर में कौन सी महिला सेफ है? इस लॉ एंड ऑर्डर की डिटीरियरेशन की जिम्मेदारी, इस पुलिस की अव्यवस्था की जिम्मेदारी 100% एलजी साहब की है। इसकी जवाबदेही एलजी साहब की है। मैं तो एलजी साहब से कहूंगी कि कृपया जो काम आपको मिला हुआ है वो आप करें। ऐसी बात है कि एलजी साहब खुद तो जो स्कूल से उनको होमवर्क मिल रहा है वो तो कर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने छोटे भाई का होमवर्क पहले करूंगा, मुझे वो दो, मैं उस कागज को भरूंगा। भाई तुम्हारे पास अपना काम है, अपना काम करो। क्यों चुनी हुई सरकार के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं और क्यों अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और दिल्ली को इस कानूनी दुर्व्यवस्था में ढकेल रहे हैं?